हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ है और आज से हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम अच्छे से जानेंगे तो हमें इस चैप्टर में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो चैप्टर क्या है, वो जो चीज़ें हम जानने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसे समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसका अगर डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस तरह से मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या, मास। जैसे अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मास की वजह से, उसी तरह चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से एक चार्ज पार्टिकल या दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी का जिससे दो तरह के फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। पर ध्यान दें, जिस तरह मास सारे ऑब्जेक्ट के पास होता है उसी तरह चार्ज सारे ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता है। चार्ज जो मेन रूप से जो चार्ज जिस चीज़ के पास होता है या जिस पार्टिकल के पास होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, ये एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता ही होगा एटम क्या फंडामेंटल यूनिट है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर का। सबसे माइक्रोस्कोपिक चीज़ जो है वो एटम है, सारी चीज़ एटम से मिलकर बने हैं, तो आप जानते ही होंगे। तो एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो कि एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है जिस तरह सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं उसे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उसे निगेटिव चार्ज कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों चार्ज आप नेचर में अलग होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज से होता क्या, अगर दो ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यही काम है बस इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन around a charge in which it exerts force on other charged particle is called electric field. Electric field of that charge. ठीक है, इस चीज को कैसे समझेंगे, मान लो कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है Q, प्लस चार्ज है मान लो, है ना, और दूसरा चार्ज है स्मॉल q। अब देखो ये q चार्ज क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल लिख लो यार, चार्ज पार्टिकल, द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। यानी कि इस चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसके अंदर ये चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। जैसे मान लो
जैसे मैग्नेट का एग्जांपल हो, मैग्नेट में आप देखते हो कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, पर ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रखो फोर्स लगाएगा, उसका एक सीमा, एक दायरा होता है कि इतने दूरी पर ही वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, उसी तरह ये चार्ज जो है, ये अपने चारों तरफ इसका भी एक दायरा है, जिस दायरे में ही ये दूसरे पे फोर्स लगा सकता है। मान लो कि ये यहाँ तक फोर्स लगा सकता है, यहाँ तक फोर्स, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है, यहाँ तक। तो एक तरह से ये दायरा है, ये पूरा रीजन, मान लो कि इतने दायरे तक ही ये चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाएगा, तो ये रीजन जो है यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब बात रही कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है। हम ऐसे रोज देखते हैं, कोई भी चीज दूसरे चीज पे फोर्स तभी लगा सकता है जब उनके बीच कुछ जरिया हो, किसी चीज के द्वारा ही लगा सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स। जैसे मैं किसी ब्रीफकेस पे फोर्स लगाना चाहूँ तो अपने हाथ को लगाऊंगा, हाथ से पुश करूंगा तब वो धकेल आएगा। कुएं से बाल्टी निकालोगे तो रोप लगाना पड़ेगा। कि ट्रक किसी चीज को खींचता है तो रोप या किसी लोहे की इससे वो फिक्स रहता है, फिर वो खींचता है। यानी कि हमेशा बीच में कुछ कांटेक्ट या कुछ जरिया होता है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। लेकिन अगर चार्ज के केस में देखें तो ये मान लो स्मॉल चार्ज है क्यू प्लस क्यू, ये बड़ा वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, तो कैसे लगा सकता है? इसके बीच में तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, दिख भले ही नहीं रहा, लेकिन इसके बीच भी कुछ है। हमेशा कोई ना कोई जरिया होता है, तभी वो फोर्स ये चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा पाएगा। और वो जो जरिया है जिसके द्वारा ये फोर्स लगाता है, उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है जो हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को पहले यहाँ रखते हैं, तो देखते हैं कि ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ रखते हैं तो ये फिर इस डायरेक्शन में लगाता है फोर्स, यहाँ पर रखते हैं तो ये इस डायरेक्शन में लगाता है, यहाँ रखते हैं तो ये इस डायरेक्शन में लगाता है, यहाँ रखते हैं तो ये इस डायरेक्शन में लगाता है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो इस तरह ड्रॉ करें कि जब इस चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिस डायरेक्शन में लगाएगा उसी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मान लिया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन दिख रहा है, इसका डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसके पास कुछ अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसे डिटेल में हम भी नहीं देखेंगे, वो हम क्लास 12 में ही देखेंगे। क्लास 10 में आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बस मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लेटर ऑन बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें इस चीज़ का यूज़ होगा समझाने के लिए, इसलिए बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई है, ये रेडियली आउटवर्ड रहते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और रेडियली इनवर्ट रहते हैं किसी नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इतना देखना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, और फर्दर जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं वो पता चला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो मीडियम होता है जिसके जरिए एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा पाता है, और जो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। यही लाइंस इंटरेक्ट करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल से, जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए दूर रखने पर, जहाँ तक ये लाइन नहीं जा पा रही, इमेजिनरी लाइंस नहीं है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा एक्सपीरियंस करेगा। जब भी ये इंटरेक्ट करेगा ये फील्ड लाइंस, तभी इस पे फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच के फोर्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, पूरा डिटेल में नहीं बताया, वो 12th में ही जानेंगे हम लोग। और आगे जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर वीडियोस बनाने के लिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।